हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन. फाइंड द मैग्नेटिक फील्ड बी एट द सेंटर ऑफ ए स्क्वायर लूप ऑफ साइड ए कैरिंग करंट आई. नाउ टू आंसर दिस क्वेश्चन, फर्स्ट वी विल डिस्कस here the key concept, and here the key concept will be magnetic field due to finite current carrying wire, which is given as B equals mu naught divided by 4 pi into R into I, and this will be multiplied with sin phi 1 plus sin phi 2. कहने का मतलब ये हो गया, सपोज हमारे पास यहाँ पे कोई फाइनाइट लेंथ की वायर दे रखी है और उसके करस्पॉन्डिंग हमारे पास आर डिस्टेंस पे कोई पॉइंट है P, जहाँ पे हमें मैग्नेटिक फील्ड निकालना है. तो जो दोनों एंड है, यहाँ से जो एंगल बनेगा इसको phi 1 और इसको phi 2 अगर हम कंसिडर करें तो जो मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू होगी, अगर करंट यहाँ पे I फ्लो कर रही है, इट इज गिवन एज म्यू नॉट I डिवाइडेड बाई 4 पाई इंटू आर इंटू साइन phi 1 प्लस साइन phi 2. नाउ इस पर्टिकुलर केस में हमारे पास एक स्क्वायर गिवन है, इसका एक सेंटर दे रखा है पॉइंट O, जहां पे हमें करंट की वैल्यू फाइंड आउट करनी है. तो हम ये मान के चलते हैं जो करंट यहाँ पे फ्लो कर रही है वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में फ्लो कर रही है और इसका जो वैल्यू है दैट इज गिवन एज I. नाउ अगर हम सबसे पहले यहाँ पे डायरेक्शन को देखें कि किस तरीके से जो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है वो O पे यहाँ पे चारों करंट एलिमेंट की वजह से लाई कर रही है, क्योंकि यहाँ पे करंट अपवर्ड है. अगर हम यहाँ पे राइट हैंड थंब रूल का यूज करके थंब को करंट की डायरेक्शन में प्लेस करें, जो फिंगर से हमारे पास कुछ इस तरीके से कर लूंगी और जब वो ओ पॉइंट पे यहाँ पे जाएंगी तो जो हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन होगी दैट विल बी इनवर्ड. इसी तरीके से अगर हम यहाँ पे ये जो करंट एलिमेंट दे रखा है, इसकी वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड को अगर हम यहाँ पे ऑब्जर्व करें तो यहाँ से जो ओ पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड जाएगा वो भी इनसाइड जाएगा. नाउ जो हमारे पास थर्ड करंट एलिमेंट है, इसके करस्पॉन्डिंग जो मैग्नेटिक फील्ड है कुछ इस तरीके से यहाँ पे अगर हम फिंगर की डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को इंडिकेट करें तो जो हमारे पास ओ पॉइंट है इसकी वजह से भी जो मैग्नेटिक फील्ड जाएगा वो इनवर्ड जाएगा. यहाँ पे भी हमारे पास जो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन होगी दैट विल बी लाइक दिस, कि हमारे पास यहाँ पे इनवर्ड डायरेक्शन में इंडिकेटेड होगी. तो जो भी हमारे पास यहाँ पे करंट एलिमेंट दे रखे हैं उनकी वजह से यहाँ पे जो करंट हमारे पास दे रखा है उसके करस्पॉन्डिंग जो मैग्नेटिक फील्ड है वो इनवर्ड डायरेक्टेड है. यानी अगर हम एक के थ्रू भी करंट की जो वैल्यू दे रखी है उसके करस्पॉन्डिंग मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट करें तो यहाँ पे क्योंकि सबसे जो डिस्टेंस होगी सेंटर से वो सेम होगी, जिसकी वजह से यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू आएगी वो सबके लिए सेम आएगी. तो कोई भी हम करंट को यहाँ पे अज्यूम कर लेते हैं, हम AB वायर को अज्यूम कर लेते हैं जिसके करस्पॉन्डिंग जो मैग्नेटिक फील्ड होगा that will be given as mu naught into I divided by 4 pi into, अगर हम डिस्टेंस को देखें तो ये जो पूरी डिस्टेंस है हमारे पास स्क्वायर की ये A के बराबर दे रखा है और किसी एक साइड से जो सेंटर के बीच की डिस्टेंस आएगी दैट विल बी A by 2. ये हमारे पास यहाँ पे A by 2 के बराबर हो जाएगी. सो वी कैन राइट इट विल बी A by 2 into sin phi 1 plus sin phi 2. इसके करस्पॉन्डिंग अगर हम यहाँ पे एंगल की वैल्यू देखें तो जो दोनों एंड है वो सेंटर पे यहाँ पे जो एंगल बनाएंगे, क्योंकि यहाँ पे हमने जो सेंटर पे एंगल बनेगा वो 90 डिग्री बनेगा. अगर हम इसे परपेंडिकुलर ड्रॉ करें तो ये वाला एंगल 45 डिग्री होगा और ये वाला एंगल भी 45 डिग्री होगा, जिसके करस्पॉन्डिंग अगर हम यहाँ पे वैल्यू पुट कर दें तो जो मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू आएगी दैट विल बी गिवन एज म्यू नॉट इंटू आई, दिस विल बी 2 पाई इंटू ए और ये हो जाएगा साइन 45 डिग्री प्लस साइन 45. और साइन 45 की जो वैल्यू होती है इट इज 1/√2. यहाँ से जो मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू आएगी दैट विल बी म्यू नॉट इंटू आई डिवाइडेड बाई 2 पाई इंटू ए, ये आ जाएगा 1/√2 प्लस 1/√2, जिसके करस्पॉन्डिंग हम यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड लिख सकते हैं. इट विल बिकम म्यू नॉट इंटू आई डिवाइडेड बाई 2 पाई इंटू ए, इट विल बी 2/√2, जिसको हम सिंप्लीफाई करके लिख सकते हैं √2 इंटू म्यू नॉट इंटू आई डिवाइडेड बाई 2 पाई इंटू ए. नाउ क्योंकि हमें यहाँ पे चारों जो करंट एलिमेंट दे रखे हैं उसके थ्रू मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू निकालनी है और क्योंकि तो चारों के थ्रू जो मैग्नेटिक फील्ड है वो इनवर्ड डायरेक्टेड है, सो इट विल बी 4 इंटू √2 इंटू म्यू नॉट इंटू आई डिवाइडेड बाई 2 पाई इंटू ए. यहाँ पे 2 से 4 2 टाइम्स कैंसिल हो जाएगा, तो जो हमारे पास नेट मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू आएगी दैट विल बी 2√2 into mu naught into I divided by pi into A. This will be the final answer. So from the given question, we can say here, find the magnetic field B at the center of a square loop of side A carrying current I is 2√2 mu naught into I divided by pi into A. Hope all you understood it. Thank you and best of luck.